चलो जी, जो हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं इसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहली बात तो इसकी स्पेलिंग सीख लो। इसमें काफी लोग स्पेलिंग गलत करते हैं। ठीक है, ये होती है स्पेलिंग ट्रिगोनो, जी के बाद ओ आता है। कई लोग ट्रिग्नो लिखते हैं, TRIGNO लिख देते हैं, वो गलत हो जाता है। ट्रिगोनोमेट्री TRIGONOMETRY, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, जो ट्रिग्नोमेट्री है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। इसमें एक होता है त्रिकोण। ठीक है, हिंदी में त्रिकोण जानते हो, ट्रायंगल। जो ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत है वो इंडिया से ही हुई है। ठीक है, त्रिकोण का मतलब हो गया ट्रायंगल और मैती। ठीक है, मेजरमेंट, मैट्रिक, मैती। आप लोगों ने कभी सुना होगा, बहुत सारे जो इंग्लिश के वर्ड्स है वो इंडिया से ही बने हैं, इंडियन लैंग्वेजेस से ही बने हुए हैं। पता है आप लोगों को? जैसे मात्र से बना है मदर, सुना है? पितृ से बना है फादर। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें आपने सुनी होगी। ये कहा जाता है कि ये कहाँ से बने हैं ये बने हैं आपके यहाँ पे, जैसे एल्जेब्रा वगैरह कहाँ से बने हैं ये कहते हैं सेंट्रल एशिया वगैरह से आए हैं। मतलब ये आपके जो मिडल ईस्ट कंट्रीज़ है यहाँ से गए हैं। ठीक है ना, पर वो लोग, जिन लोगों ने ये बनाए हैं ना, वो खुद इंडिया में पढ़ के गए थे। पहले इंडिया में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हुआ करती थी, पता है आप लोगों को? तक्षशिला, नालंदा, सुना है ना आप लोगों ने? दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ थी ये। जैसे आज की डेट पे हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड बोलते हैं, उनसे भी बहुत ज़्यादा बड़ी थी यूनिवर्सिटीज़। ठीक है, आपने कुछ ट्रैवलर्स का पहले भी पढ़ा होगा, सुना होगा, जैसे चाइनीज़ ट्रैवलर्स थे। हाँ, पता नहीं क्या क्या नाम थे, मुझे नाम भी प्रॉपर याद नहीं है। लेकिन बहुत सारे ट्रैवलर्स जो होते थे वो इंडिया आते थे, इंडिया में स्टडी करते थे। जैसे आपने कभी सुना होगा मार्शल आर्ट जो है वो भी इंडिया से गया है। कलिरीपट्टू जो है उसका जो ओरिजिनल फॉर्म है, ठीक है, यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें गई है। तो इंडिया एक तरह से हब था। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब पढ़ाई वगैरह होती थी, पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें होती थी। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है आपको याद रखना है, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक है त्रिकोण जिसका मतलब है ट्रायंगल, और एक है मैट्री जिसका मतलब होता है मेजरमेंट। सबको बात समझ आ गई? तो इसका मतलब है हम इसमें क्या करते हैं, ट्रायंगल से रिलेटेड मेजरमेंट के बारे में बात करते हैं। लिखो जरा, ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। भैया ब्रांच का क्या मतलब है समझते हो ना आप लोग? मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट तो बहुत बड़ा है, उसमें अलग अलग सेगमेंट में हम अलग अलग चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, पता है ना? ऐसी ट्रिग्नोमेट्री में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? ट्रायंगल्स और उनसे रिलेटेड पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो लिखो, ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स that deals with the research and development deals with the research and development of the study related to triangles and its parts. पार्ट्स में ब्रैकेट में आप लिख सकते हो एंगल्स एंड साइड्स। भाई ट्राइंगल के जो पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं? उसके एंगल्स होते हैं और क्या होते हैं? साइड्स होते हैं। ठीक है, बाकी आप लोग ऐसे बना लेना। ट्रिग्नोमेट्री दो शब्दों से मिलकर बना है, त्रिकोण एंड मैट्री। आपको पता है ना, जो अंग्रेज लोग होते थे कई सारे शब्द बोल नहीं पाते थे। अंग्रेज लोग क्या, हम भी अगर आपस में बात करते हैं ना, हम दूसरी लैंग्वेज सुनते हैं ना, तो उनके कुछ वर्ड्स होंगे, ठीक है, जो हम शायद प्रॉपरली बोल नहीं पाते। होता है ना भाई? जैसे अगर मान लो मैं गढ़वाली की बात ही करूं तो मैं उस टोन पे नहीं बोल पाऊंगा। मैं शायद समझ जाऊं उनकी भाषा, ठीक है, पर मैं उस टोन पे नहीं बोल पाऊंगा जिस टोन पे वो बोलते हैं, और बोलने का प्रयास करूंगा तो कुछ अलग ही फनी साउंड करेगा। ठीक है ना? ऐसे ही अंग्रेज लोग या जो भी यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री लेकर गए थे तो वो एग्जैक्टली वो बोल नहीं पाए। बात समझ आ गई? तो ये जो वर्ड है ना, थोड़ा मॉडिफाई होते होते क्या बन गया? ट्रिगोन।
ट्रिगोनोमेट्री। समझ में आ गई बात सबको? तो ट्राइंगल से रिलेटेड जो पार्ट्स है उनकी स्टडी करते हैं हम इसमें। क्लियर हो गई बात? अब ना एक चीज बताओ, आप लोगों ने कभी ये रेशियो शब्द सुना है? रेशियो, मैथ्स में रेशियो का क्या यूज होता है? रेशियो का यूज होता है कंपैरिजन के लिए। क्या करने के लिए? कंपैरिजन के लिए। जैसे कि मान लो, ठीक है, दो आदमी है, मान लो पहले की जो हाइट है लेट से वो 135 सेंटीमीटर है, एक दूसरा आदमी है इसकी हाइट 141 सेंटीमीटर है। अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं, दोनों की हाइट को डिवाइड कर दूं, तो 135 बाय 141 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर तो कट जाएगा। बात समझ आ गई? अच्छा, ये जो नंबर अभी मिल रहा है आपको, ये जो भी वैल्यू मिलेगी, ये लेस देन 1 आएगा या ग्रेटर देन 1 आएगा? लेस देन 1 आएगा। भाई ये जो रेशियो आएगा ये लेस देन 1 आएगा, ग्रेटर देन 1 आएगा? लेस देन 1 आएगा। तो मैं कह सकता हूं जो a बाई बी आ रहा वो लेस देन 1 आ रहा। ठीक है, अब आप ध्यान रखो लेस देन 1 कब आता है? लेस देन 1 इसलिए आ रहा क्योंकि ऊपर छोटी वैल्यू है, नीचे बड़ी वैल्यू है। समझ आ गई बात? जब दोनों बराबर होगी तो किसके इक्वल आएगा? 1 के इक्वल आएगा। जब ऊपर बड़ी होगी नीचे छोटी होगी तो जो वैल्यू आएगी वो 1 से बड़ी आएगी। सही बात है। अब एक चीज देखो, अगर मैं बोल रहा हूं a बाई बी लेस देन 1 है, तो इसका मतलब है जो ऊपर वाली वैल्यू है वो b से छोटी है, तभी तो लेस देन 1 आ रहा है ना? तो यानी रेशो से भी हम लोग काफी कुछ पता कर सकते हैं। ठीक है, रेशो बहुत काम की चीज है। ठीक है, जैसे आपने केमिस्ट्री में एक रेशो सुना होगा, जिसे हम लोग बोलते हैं, केमिस्ट्री में क्या, फिजिक्स में सुना होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सुना है? अच्छा, केमिस्ट्री में भी सुना होगा आपने रिलेटिव डेंसिटी। सुना हुआ है? जैसे रिलेटिव डेंसिटी हम किसी चीज की निकालते हैं, तो यानी कि हम किसी की डेंसिटी को कंपेयर कर रहे हैं विद डेंसिटी ऑफ वाटर। सुना ही नहीं सुना है? रिलेटिव डेंसिटी से ये पता चलता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो पानी में तैरेगा या डूब जाएगा। मतलब हम एक नंबर से, नंबर को देख के बता पा रहे हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू को देख के बता पा रहे हैं कि वो जो चीज है पानी में डूबेगी या तैरेगी। हम नंबर्स को देख के ही रियल लाइफ को समझने की कोशिश कर रहे हैं। समझ आ गई बात? जैसे तुम्हारे नंबर्स को देख के भी तुम्हारे बारे में जज किया जाता है। जैसे 9th में कितने परसेंटेज थी, ठीक है ना, बाद में तुमसे पूछा जाएगा 10th में कितने परसेंटेज आए तुम्हारे। समझ आ गई बात? अगर मान लो 10th का रिजल्ट नहीं आया तो तुम्हारे स्कूल वाले बोलेंगे अच्छा प्री बोर्ड में कितने आए थे। तो भाई आजकल तो स्कूल पहले शुरू हो जाते हैं ना, पता होगा आप लोगों को। ठीक है, रिजल्ट का वेट नहीं करते, पहले ही एडमिशन हो जाते हैं। कोई बोलता मुझे साइंस चाहिए तो उनको साइंस में डाल देते हैं टेम्पररी, ये पूछ के कि तुम्हारे प्री बोर्ड में कितने थे। प्री बोर्ड के आधार पर तुम्हें जज कर लिया जा रहा है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तुम सब एक दूसरे को नंबर्स के आधार पर जज करते हैं। ठीक है ना? जैसे कि भाई कल को लड़कियों की शादी करवाएंगे, लड़कों की शादी करवाएंगे, तो लड़कियों के जो पेरेंट्स होते हैं वो ज़्यादातर पूछते हैं अच्छा लड़का कितना कमाता है, क्या है इसके पास, क्या क्या काम करता है, क्या जायदाद क्या है इसके पास, ज़मीन है या नहीं है, घर क्या है। मतलब ऐसे डायरेक्ट भी नहीं पूछते पर कभी कभी पूछ भी लेते हैं। ठीक है ना? अच्छा जी क्या काम करता है, ऐसे पूछ लेते हैं चलते चलते ना। ठीक है, थोड़ा रूड नहीं होते। और कुछ कुछ तो डायरेक्ट ही पूछ लेते हैं हाँ भाई कितना कमा लेता है ये, ऐसे भी होते हैं। बात समझ आ गई मैं क्या बोल रहा हूँ? तो नंबर्स के बेसिस पे तो जांच कर रहे हैं, हाँ या ना? तो जो रेशियो होता है वो एक ऐसा मैथमेटिकल टूल है जो हमें दो अलग अलग क्वांटिटीज को या सेम तरह की क्वांटिटीज को कंपेयर करने में हेल्प करता है। क्या करने में हेल्प करता है? कंपेयर करने में। तीन चीजें तो जल्दी जल्दी मतलब डायरेक्ट समझ में आ रही है। अगर a अपॉन बी लेस देन 1 है तो ऊपर वाली चीज छोटी है, नीचे वाली चीज क्या है? बड़ी है। अगर a अपॉन बी इक्वल टू 1 है तो दोनों बराबर है। अगर a अपॉन बी ग्रेटर देन 1 है तो समझ में आ रहा है ऊपर वाला बड़ा है, नीचे वाला क्या है? छोटा है। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब ये क्यों बता रहा हूं मैं? अब हम लौटते जाए ट्रिग्नोमेट्री में। जब हम ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे हैं तो मैंने कहा कि हम इसमें क्या कर रहे हैं, ट्राइंगल से रिलेटेड मेजरमेंट्स की बात कर रहे हैं, ट्राइंगल से रिलेटेड पार्ट्स के मेजरमेंट्स की बात कर रहे हैं। समझ में आ गई बात? मेनली हम एक राइट ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। एक जो राइट ट्राइंगल है, एक राइट ट्राइंगल में कितने तरह की साइड्स होती है? 3 तरह की साइड्स होती है किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में। कौन कौन से तरह की साइड्स होती है? एक को बोलते हैं 90 डिग्री के सामने वाले को बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। समझ में आ गई बात? अगर मान लो इस एंगल की चर्चा हो रही है, एंगल के सामने वाले को बोलते हैं परपेंडिकुलर, और जो बच जाता है उसे बोलते हैं बेस। इतनी बात समझ आ गई? ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि ट्राइंगल ये है, 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा क्या कहलाएगा? हाइपोटेन्यूस। अगर ये वाला एंगल मार्क्ड है, अगर ये थीटा कह रखा है, इसके सामने वाले को परपेंडिकुलर बोलेंगे और जो बच जाएगा वो बेस होगा। मुझे बताओ आपको समझ में आ गया बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है? ये मत समझना जो नीचे है वो बेस है, ऐसा नहीं है।
जिस एंगल की बात हो रही है उस एंगल के सामने वाले को परपेंडिकुलर बोलेंगे, ठीक है, राइट एंगल के सामने वाले को हाइपोटेन्यूज बोलेंगे, और जो बच जाएगा उसे क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है, इतना समझ आ गया सबको। सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्या पढ़ने जा रहे हैं, रेशियोज। रेशियो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, हम लोग जब दो सेम तरह की क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं या अलग अलग तरह की क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं उसके लिए रेशियो का यूज करते हैं। अब मान लो मेरा मन कर रहा है परपेंडिकुलर बेस को कंपेयर करना है, या परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज को कंपेयर करना है, या बेस और हाइपोटेन्यूज को कंपेयर करना है। भाई मैं कुछ भी कंपेयर कर सकता हूं, समझ आ गई बात। तो मैं क्या 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 कंपेयर कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को कंपेयर। तो इसके लिए मैं परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का रेशियो निकालूंगा, सही बात है कि नहीं है। मैं कर सकता हूं बेस और हाइपोटेन्यूज को कंपेयर कर सकता हूं, तो बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो निकालूंगा। मैं परपेंडिकुलर और बेस को कंपेयर कर सकता हूं, इतनी बात समझ आ गई। या मैं इनको उल्टा भी तो कर सकता हूं, एच अपॉन पी भी कर सकता हूं, एच अपॉन बी भी कर सकता हूं, और बी अपॉन पी भी कर सकता हूं, ठीक है। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में 3 तरह की साइड्स होती है जिससे 6 तरह के रेशियो बनते हैं। इन 6 से ज्यादा कभी नहीं बनेंगे, समझ में आ गई बात। दोबारा सुन लो मैंने क्या बोला, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में 3 तरह की साइड्स बनती है और इससे 6 तरह के रेशियो बनते हैं, और इन 6 रेशियो को ही बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्या बोलते हैं, सबको बात समझ आ गई। कोई अगर तुमसे पूछेगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं तो आपको क्या जवाब देना है, आप बोलोगे किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में 3 तरह की साइड्स होती है, ठीक है, नेमली परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज। इन 3 तरह की साइड से 6 तरह के रेशियो बनते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं। इतनी बात समझ आ गई। अब एक चीज बताओ, ये बोलना कितना अजीब सा है। मैं तुम्हें बोलूंगा चलो एक काम करो, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का रेशियो निकालो। इतना बड़ा बोलने से अच्छा है कि मैं इस रेशियो का कुछ नाम रख दूंगा, और इस रेशियो का नाम रख दिया मैंने साइन। क्या नाम रख दिया, ये आपको सिन दिख रहा होगा, एक्चुअली इसका फुल फॉर्म है SINE है, ये उसका एब्रीविएटेड वर्जन है, ठीक है, शॉर्ट में लिख रखा है, शॉर्ट ही यूज करते हैं हम ज्यादा, ठीक है। इसका जो फुल फॉर्म है वो कुछ ऐसा है, SINE, ये इसका नाम है। एब्रीविएटेड जो वर्जन है, जो छोटा फॉर्म है, वो होता है SIN। फिर होता है कॉस, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं कोसाइन, शॉर्ट में बोलते हैं कॉस। फिर होता है टैन, जिसे बोलते हैं टेंजेंट, समझ आ गई बात। फिर होता है कोसेक, इसका फुल फॉर्म है कोसेकेंट। फिर होता है आपका सेक, इसका फुल फॉर्म है सेकेंट। फिर होता है आपका कॉट, इसका फुल फॉर्म है कोटेंजेंट, ठीक है। अब सुनो, ये जो पहला रेशियो है इसका नाम क्या रखा गया, साइन, समझ में आ गई बात। दूसरे का रेशियो का नाम क्या रखा गया, कॉस। तीसरे का रेशियो का नाम क्या रखा गया, टैन। भाई चाहे हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, ठीक है, चाहे हम फिजिक्स में पढ़ रहे हैं, हर रेशियो का कोई ना कोई नाम रख देते हैं, समझ में आ गई बात। आज की डेट में हम बड़े बड़े स्टॉक्स को एनालाइज करते हैं तो वहां पे एक रेशियो काम आता है PE रेशियो। मतलब बहुत जगह ना रेशियो बहुत बहुत ज्यादा यूज होता है। जो तुम्हारा परसेंटेज है ना, अगर हम परसेंटेज यूज नहीं करते तो एक रेशियो यूज कर रहे होते हैं। परसेंटेज रेशियो को आउट ऑफ 100 कन्वर्ट कर देता है तो वो रेशियो मार्क्स ऑब्टेन्ड अपॉन मैक्सिमम मार्क्स, वो भी एक रेशियो है, और उसी को परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी इनटू 100 कर देते हैं, तो वो चीज आउट ऑफ 100 बताता है। समझ आगे बात है, वो भी एक तरह का रेशियो ही। क्लियर हो गई बात। फिर इसको, ये जो रेशियो इसको बोलते हैं कोसेक, इस रेशियो का नाम है सेक, और इस रेशियो का नाम है कॉट। अब एक बात को जरा समझना, ध्यान से समझना। देखो ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है। लेट्स से ये 2 है, ये 4 है फिलहाल के लिए। तो P और H का जो रेशियो है, यानी 2/4 कैंसिल कर दूंगा तो मेरे पास P और H का रेशियो आ जाएगा, यानी साइन आ जाएगा। समझ आ गई बात। साइन जो भी एंगल है, साइन किसी एंगल पे मिल रहा है मुझे 1/2। क्या मिल रहा है, 1/2। अब मुझे एक चीज बताना, अगर इस एंगल को मैं कम कर दूं तो ये बताओ हाइपोटेन्यूज की लेंथ में बदलाव आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा, परपेंडिकुलर में बदलाव आएगा नहीं आएगा, यानी हाइपोटेन्यूज में भी बदलाव आ रहा है, परपेंडिकुलर में बदलाव आ रहा है, यानी कि ये जो रेशियो है ये एंगल के ऊपर डिपेंडेंट है। इसलिए इसको हम पूरी तरह बोलेंगे साइन थीटा। साइन बोल दिया रेशियो के लिए, थीटा इसलिए बोल दिया क्योंकि ये थीटा के ऊपर डिपेंडेंट है। समझ में आ गई बात। इसी तरह कॉस थीटा, भाई जब हम थीटा चेंज करेंगे रेशियो चेंज होगा। समझ में आ गई बात। इसी तरह क्या हो जाएगा, टेन थीटा। इसी तरह क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। इसी तरह क्या हो जाएगा, सेक थीटा। इसी तरह क्या हो जाएगा, कॉट थीटा।
तो इन्हें बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये आपको फॉर्मूले याद करने हैं, इनको याद करने के लिए ट्रिक भी है, ठीक है। ट्रिक देख लो क्या क्या है। एक है क्या बोलते हैं, पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है। पंडित, बातें मत करो बेटा, बद्री प्रसाद हर हर बोले। और सोना चांदी तोले। देखो अब एस क्या होता है, साइन। साइन का फॉर्मूला क्या बन गया, पी बाय एच। कॉस का फॉर्मूला क्या बन गया, बी बाय एच। टेन का फॉर्मूला क्या बन गया, पी बाय बी। बाकी इनके रेसिप्रोकल है, याद करना है। एक तरीका ये हो गया, ठीक है। अलग अलग है, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग बना रखे। एक तो मेरे को लास्ट ईयर बता रहा था, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ बेटा हाँ, ठीक है। ऐसा भी किसी ने बताया था, ठीक है। ये तुम लोग खुद ही बना सकते हो कुछ, हाँ। फिर एक ये है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, और हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। तो ये P बाय एच साइन का फॉर्मूला, B बाय एच और P बाय बी। पर ना जितने भी है ना, इन सब में मुझे जो सबसे अच्छा लगता है वो ये है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर्स थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। अब आप बोलोगे यार ये सबसे अच्छा क्यों लग रहा है, मैं तुम्हें बताता हूं। बाकी सारे फॉर्मूले ना पूरे लिखने पड़ते हैं, पूरा लिखो तब जाके देखो फॉर्मूला क्या है। इसको अगर याद कर लोगे ना, मैं बोलूंगा साइन का फॉर्मूला आपके दिमाग में चलेगा, सम पीपल हैव। तो साइन का फॉर्मूला पीपल हैव यानी P बाय एच। मैं बोलूंगा टेन का फॉर्मूला बताओ, तुम बोलोगे अच्छा थ्रू यानी टेन, ठीक है। प्रॉपर यानी P, ब्रशिंग यानी B। तो टेन का फॉर्मूला क्या बन गया, P बाय बी। समय आगे बात, इसलिए मुझे ये अच्छा लगता है। क्लियर हो गई बात। तो देखो शुरुआत के 3 रेशो के लिए फॉर्मूले बन गए, बाकी इनके रेसिप्रोकल है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे साइन का रेसिप्रोकल क्या है, कॉसेक। कॉस का रेसिप्रोकल क्या है, सेक। टेन का रेसिप्रोकल क्या है, कॉट। ये आपको याद रखना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आ गई। सब ये जरा पहले नोट कर लो, ठीक है। पहले ये नोट करना, फिर ये भी नोट कर लेना, और फिर ये देख लेना, नोट कर लेना। ये सबसे बढ़िया है, लेकिन ये सबसे बढ़िया है यार। तो चलो जी, अभी तक हमने जो डिस्कशन किया है इससे हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सीख चुके हैं। एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के हमारे पास कुछ फॉर्मूले आ गए हैं। पहला फॉर्मूला क्या बन गया, साइन थीटा इज इक्वल टू P बाय एच, कॉस थीटा इज इक्वल टू B बाय एच, टैन थीटा इज इक्वल टू P बाय बी, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू H बाय P, सेक थीटा इज इक्वल टू H बाय बी, और कॉट थीटा इज इक्वल टू B बाय P, ठीक है। इनके अलावा कुछ चीजें और नजर आ रही है हमें, जैसे कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। आप देख सकते हो, फर्स्ट फॉर्मूले को चेक करो और फोर्थ को चेक करो। ये P बाय एच है और ये क्या है, H बाय P, हाँ है ना। तो ये दोनों एक दूसरे क्या है, रेसिप्रोकल। तो हम लोग एक काम करते हैं, एक लिस्ट और तैयार करते हैं रेसिप्रोकल फॉर्मूले बोल के। रेसिप्रोकल फॉर्मूले, अगर मैं आपसे बोलूंगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज सुनाओ, तो आपने ये सुनाना है। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। अगर बोलूंगा रेसिप्रोकल फॉर्मूला, तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा। समझ में आ गई बात। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाय, बोल सकते हैं ना साइन थीटा को 1 बाय कॉसेक बोल सकते हैं। भाई कॉसेक का उल्टा कर देंगे तब यही आ रहा ना, साइन आ रहा, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो कॉसेक इज इक्वल टू 1 बाय साइन, कुछ भी बोल दो। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन बोल सकते हो, हाँ या ना। या फिर आप ना एक और चीज बोल सकते हो, साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉसेक थीटा। साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। समझ में आ गई बात। तो ये बन गया पहला रेसिप्रोकल फॉर्मूला। दूसरा बन सकता है कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा। सही बात है कि नहीं है। या फिर सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा। या फिर हम बोल सकते हैं कॉस थीटा को यहां भेज दो,
तो cos थीटा मल्टीप्लाई बाय sec थीटा इज इक्वल टू 1। जब भी हम किसी को अपने रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 ही आता है। जैसे 5 को अगर मल्टीप्लाई कर दोगे 5 के रेसिप्रोकल से यानी 1/5 से तो कितना आएगा? 1 आएगा। 6 को मल्टीप्लाई कर दोगे अपने रेसिप्रोकल से यानी 1/6 से कितना आएगा? 1 आएगा। समझ आ गई बात? जैसे 1/10 है, इसका रेसिप्रोकल क्या हो गया? 10, तो 1/10 इंटू 10 क्या हो जाएगा? 1 आएगा। ठीक है ना? tan थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? cot थीटा का। या फिर cot थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? tan थीटा का। और इससे बनता है tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1। एक चीज और नोट करने की है, जरा ध्यान दो। अगर मैं साइन को cos से डिवाइड कर दूं, आप जरा देखो, अभी लिखना मत, साइन थीटा डिवाइड बाय cos थीटा कर दूं, साइन थीटा की वैल्यू क्या है? p बाय एच डिवाइड बाय b बाय एच, डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाई में कन्वर्ट, h बाय b, ये कट गया, क्या बचा? p बाय b क्या है? साइन थीटा डिवाइड बाय cos थीटा, p बाय b आ रहा है, आ गया। यानी साइन थीटा अपॉन cos थीटा जो होता है वो tan थीटा होता है। हम ये भी कंक्लूड कर रहे हैं, मतलब अपने डिस्कशन के बाद हम ये फाइनलाइज कर रहे हैं। ठीक है, पहला पॉइंट, tan थीटा जो होता है ये होता है साइन थीटा बाय cos थीटा, सही बात है। और जो cot थीटा होता है ये इसका रेसिप्रोकल होता है, ये तो हमने पहले ही डिस्कस कर रखा। तो cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा बाय क्या होता है? साइन थीटा। यानी अगर कभी tan थीटा देखो तो 1/cot थीटा भी याद आना चाहिए और sin थीटा बाय cos थीटा भी याद आना चाहिए। और कभी cot थीटा देखो तो cos थीटा बाय sin थीटा भी याद आना चाहिए और साथ में 1/tan थीटा भी याद आना चाहिए। बताओ जी, इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात सबको समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं? किसी को कोई दिक्कत? अब आपने कल क्या करना है जरा सुन लो। कल आपने एक तो स्केल लेकर आना है, एक डी लेकर आना है, डी जानते हो ना? हाँ, डी लाना है, पेंसिल लेके आनी है और कॉपी तो आप लाते ही हो। ये काम कर लेना, कल ये लेकर आना। समय आ गई बात? ये कल सबने लेकर आना है। कल हम थोड़ा सा एक मतलब आप ये समझ लो कि एक एक्टिविटी करेंगे, उस एक्टिविटी से कल हम कुछ चीज़ें और डिस्कस करेंगे। समय आ गई बात? कुछ नए फॉर्मूले बनाए जाएंगे, ठीक है? नए आपके लिए नए हैं, वैसे तो वो पुराने ही हैं, एग्जिस्ट करते हैं ऑलरेडी। ये मत समझना कि मैं बना रहा हूँ, ठीक है? मैं तो बस एक माध्यम हूँ। समय आ गई बात? चलो नोट कर लो फटाफट से।